तो चलिए हम आ गए हैं पूरक पुस्तक अंतराल में और उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा अंडे के छिलके। इस पूरक पुस्तक से हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछे जाने हो 10 नंबर के आएंगे और उसमें 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। यानी कहने का मतलब इसमें ऑप्शन भी होगा। यानी कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि इसमें जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, तो एक एक्स्ट्रा भी मिलेगा उसमें। ऐसे ही 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें एक वैकल्पिक भी होगा, यानी एक विकल्प अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों पार्ट इसी प्रकार हैं और ये 10 नंबर का आपसे इसमें पूछा जाएगा। और 3 चैप्टर हैं टोटल, तो उनमें से हमें 2 ही चैप्टर करने हैं। पहले 2 ही, तीसरा चैप्टर जो है वो छोड़ना है क्योंकि वो नहीं है सिलेबस में। तो इसलिए हम जो है पहला जो चैप्टर है हमारा अंडे के छिलके, उस पर आते हैं। और ये क्या है कि ये परिवार के सभी सदस्य जो है एक दूसरे से एक सच है अंडे खाना, और कोई पुस्तक है संतति चंद्रकांता कहानी है उसको पढ़ना। तो कई बार कुछ कहानियाँ, कुछ कार्य, कुछ परिवार के कुछ सदस्य उसको गलत मानते हैं, लेकिन कुछ सदस्य जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उस काम को ठीक मानते हैं। तो उसके आधार पर होता क्या है कि बच्चे छिपा कर खाते हैं या कोई भी छिपा कर जो है परिवार से बड़ों से रखते हैं, जबकि बड़ों को भी उसकी वास्तविकता का पता होता है, उसका पता होता है। फिर भी क्या है कि आँखों की शर्म बहुत बड़ी बात होती है कि बड़ों के सामने जो है इस प्रकार, जैसे यदि घर में अंडे खाना मना है तो कुछ बच्चे खाते हैं, बाहर जाकर खाते हैं या बड़ों से छुपाते हैं क्योंकि उसको अशुद्ध समझा जाता है। तो इसी प्रकार है, क्योंकि वैसे तो मेरे अनुसार तो गलत ही है, क्योंकि प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भगवान ने हमें प्राकृतिक चीज़ें दी हैं तो हमें इस प्रकार की चीज़ें खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये चैप्टर है, तो आज हम इसके विषय में पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ठीक मानते हैं तो ठीक है, ठीक माने, हमें इससे कोई नहीं है कोई किसी प्रकार की शिकायत। तो हमारा आज का चैप्टर है अंडे के छिलके। इसके पात्र हैं, तो कुल मिला के इसमें 6 पात्र हैं। श्याम, वीणा, राधा, गोपाल, जमुना, माधव, ये 6 पात्र हैं। और इसमें क्या-क्या है वो हम देख लेते हैं कि क्या इसके अंतर्गत बताया गया है। ये जो पात्र हैं, जैसे श्याम, गोपाल और माधव, ये तीनों भाई हैं। सबसे छोटा श्याम है, उससे बड़ा गोपाल है और जो सबसे बड़ा है वो माधव है। श्याम अभी विवाहित नहीं है। गोपाल और माधव, यानी गोपाल की पत्नी है वीणा और माधव की पत्नी है राधा। अब जमुना है, जमुना माँ है श्याम की, गोपाल की और माधव की। तो ये इसके पात्र हैं जिनके बारे में मैंने समझाया। ये एक नाटक की तरह है कि किस प्रकार के कैसे-कैसे बच्चे जो है आपस में कोई चीज़ें छिपाते हैं, छिपा कर खाते हैं। तो उस विषय में ही है। थोड़ा-सा बड़ा नाटक है तो मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से ये पूरा हो, क्योंकि काफ़ी कई पेज हैं इसमें, तो उन सबको पूरा करने का प्रयास मैं करूँगा जितना भी हो सकेगा आज। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद है। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने हुए है, यानी पैंट पहनकर ऊपर कमीज पहना हुआ है और ऊपर से बरसाती पहने हुए, जो वर्षा में पहने जाने वाला एक मोटा कपड़ा होता है जिससे शरीर भीगता नहीं है लेकिन सिर भीगा हुआ है। बरसाती से पानी निचुड़ रहा है, जैसा कि बारिश से आते पानी गिरता रहता है। तो अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली है, न भैया है न भाभी। पुकार कर भाभी। दूसरे कमरे से वीणा की आवाज आती है। वीणा, कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीणा उधर से आती है, यानी वीणा श्याम की भाभी है। वो उस कमरे में आता है तो बताता है। वीणा, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार है जैसे किसी पराये घर में आए हो। श्याम, पराया घर तो लगता है भाभी। तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला नहीं पड़ता है। पहले तो इस कमरे की हालत वही हालत रहती है जो आजकल मेरे कमरे की रहती है। कहने का अभिप्राय ये है कि कमरा जो है आजकल साफ सुथरा सजा धजा रहता है। तो वही इसी प्रकार श्याम ने उसमें पराया लगने की बात यहाँ पर की है। जूते को छोड़कर हर चीज
या चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है, जहाँ पतलून कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकारी बदल गई है। कहने का अभिप्राय कमरे का में बहुत सारा बदलाव जो है वो हो गया है। भैया की टेबल पर क्या याद करती होगी, यानी टेबल भी क्या याद करती होगी, किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो, यानी साफ सुथरी रहती है। वीणा, जो उसकी भाभी है, खड़े गांव से आए हो, जो खड़े खड़े ही बातें करते हो। वैसे यहाँ पर जो है इसके जो लेखक हैं, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिल चुका है, मोहन राकेश जी ने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे हम आम सामान्य घर में अपने बातें करते हैं, तो वैसे ही उसी अनुसार जो है वो लिख रहे हैं। बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बातें करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम, सिर्फ चाय गलत बात है। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। बारिश का मौसम था तो और कुछ खाने की बात यहाँ पर श्याम कर रहा है। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। आकि जा, यहाँ फालतू चीजें नहीं है। वीणा, यह सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ कर आओ। क्यों? क्योंकि बरसाती पहने पहने अंदर आ गया था, तो जिससे पानी टपक रहा था। सारा फर्श गीला कर रहे हो, फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम, भाभी एक बात कहता हूँ। वीना, क्या बात? बरसाती, तुमने फिर से पहन ली। मैं कहती हूँ तुम तो बस यानी अपनी जिद पे ही अड़े रहते हो। श्याम, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक बार ही उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए बाकर कोई चीज भी ले आऊं। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। तो इस वक्त पानी जरा थमा है, यानी बारिश कुछ कम हुई है, फिर जोर से बरसने लगेगा। तो वीना, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने के अलावा और कुछ सूझता है। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम, तुम जो कहो ले आऊं, यानी तुम जो कहो। इस वक्त गरम गरम कचौरी समोसे भी मिल जाएंगे और मिल जाएगा, यानी और यहाँ पर डॉट डॉट का अभिप्राय है। यहाँ पर और इशारा होता है कि और भी तो चीजें हैं। बिना और क्या? श्याम, और तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है, यानी यहाँ पर कचौरी और समोसे की बजाय कोई और चीज भी मिल सकती है। तो बिना बरसाती पानी में जाओगे, यानी बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज ही लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज एक अनुस्वार लगाकर बोला है, तो ये है कि यदि भाभी नाराज हो तो वो बातें घुमा देगा, यानी शब्द घुमा देगा, और समझ जाती है तो सीधी बोलेगी। तो अच्छी चीज हो सकती है तो वीना, जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शरीफ बनना चाहता है? शिव शिव शिव, किसी और चीज का नाम लो भाभी। अर्थात ये दिखाना चाहता है कि मैं तो बिल्कुल सात्विक हूँ। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो जाएगा, यानी हो गया होगा। वीना, क्या बात करते हो दबे शोर में? यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव किस लिए ला कर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, तो रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, तो इसलिए 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी बोली है, झट मान जाती है। ये 16 रुपये हीटर की बात की गई है, जो पहले स्प्रिंग वाला हीटर आता था, तो उसकी बात की गई है यहाँ पर। तो उस पे पकाते थे वो। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? तो श्याम, संयम संयम संयम, यानी संतोष करो, संतोष। जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वो छिलके समेत तो वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई, यानी उसको हल्का सा भी पता लग गया तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा, यानी सारे घर में गंगा छिड़क जल छिड़क जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। भाई तुम लोगों का, वीना ने कहा कि यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। अगर खाना ही तो इसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय या कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। यहाँ वीना ने अपना परामर्श यहाँ पर दिया है कि वो अंडे को क्या मानती है।
श्याम फिर कह तो स्वयं ही रहा था, लेकिन फिर भी वो जो है साफ-सुथरा बनने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है कि हरी, 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 फिर वही नाम, भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अम्मा मेरे सिर हो जाएँगी। यानी व यहाँ पर श्याम यही कहना चाह रहा है कि मैं ले तो आऊँ, लेकिन तुम अम्मा को तो नहीं बताओगे ना? विशेष यही बात है कि बार-बार इसलिए वो कह रहा है। सब तेरी करनी है, तुम खाओ, बनाओ, जो चाहे करो, मगर इस चीज़ का नाम मुँह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। यानी आना तो वही है उसको। चोरी पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है, तो मैं साफ-साफ मुकर जाऊँगा, यानी मना कर दूँगा। और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता, यानी यहाँ तुम्हारे जो कमरे में बेड टी के साथ जो फ्राइंग पैन रखा है, इसका रिश्ता भी अम्मा को अच्छी तरह बता दूंगा। कितने ले आऊं, 4 की 6? एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। यानी अब बताता, अब तो कितना बन रहा था मैं कह रहा था, तो वैसे ही है, एक आधा कमरे में भी रखा होगा उसके। अच्छा, तो ये बात है, आप अपने कमरे में, यानी आप अपने कमरे में अंडे पकाते हो। श्याम बात काट कर फिर कहता हूँ कि भाभी की नाम मत लो, अर्थात अंडे का नाम मत लो, इसलिए कर रहा था। अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव जो चीज साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है, रखने रखाने का इंतजाम पक्का है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी यह बात जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी प्यार है, श्याम ने कहा। वीना, बहुत अच्छा बात है ना? अम्मा की रसोई को बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है, यानी बड़ा अच्छा प्यार है अम्मा के साथ। उसके बर्तन खराब करते हो, हर रोज भ्रष्ट करते हो। यहाँ भ्रष्ट अशुद्ध करने की बात आती है, क्योंकि जो अंडा खाना सही नहीं समझते हैं, उनके लिए अंडे की बात करना भी अशुद्ध होता है, यानी पवित्र नहीं होता है। घर अपवित्रता में माना जाता है, तो वही बात यहाँ पर की गई है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग न रखवा दिया तो। श्याम, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन, ये स्टोव, ये जो भी रखा आपने, ये उठवा देंगे। यानी यदि तुम गलत करते हो तो तुम यदि अम्मा को बताते तो मैं भी बता दूंगा तुम्हारा राज। तो तुम जबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर, अच्छा, टाटा। गैलरी की तरफ चल देता है। वीना, साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। शाम, ओके। तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊंगा। यानी एक गिलास चाय की बात यहाँ पर की गई है। चला जाता है। वीना खूटी की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है, अर्थात उनकी तह करने लगती है, अर्थात सही ढंग से उनको रखने लगती है। वीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी हुई जा रही हूँ, यानी जैसे यहाँ के लोग वैसे ही हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ढेर, यानी अपने पति के कपड़ों के बारे में बात करती है, तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयां और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए वह हर चीज खूंटी पर होती है। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है, यानी जुराब का। लो, यह पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है। तो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। यानी उसके पति ने माँ से छिपाने के लिए कि कहीं अंडे नाली वाली में गिर जाए, मिल जाए छिलके, तो कहीं उसको पता न लग जाए, तो इसलिए जुराब में डालकर खूंटी पर लटका रखे थे। तो इनकी एक कैसी आदत है, ये मेरी समझ नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो। मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात यानी भेंट ले जा रहे हों। मोजा कोने में डाल देती है, यानी एक तरफ फेंक देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है, पर पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जी यानी उसकी जो उससे बड़ी है, उसके पास जाती है। राधा जी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ी गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ अक्षणों यानी पल के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। वीणा, क्या बात है जीजी, अभी संझा भी नहीं हुई, यानी शाम का समय भी नहीं हुआ और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा
दरवाजे से निकलकर, यानी माधव की पत्नी है जो बड़े भाई की है, तो इसलिए यहाँ पर जेठ जी का अंगड़ाई लेती है जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो, यानी ऐसा ऐसा दिखाती है कि जैसे वो सोकर उठी हो। राधा, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लो, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना ही होगा, यानी शाम के समय रोटियों का काम तो करना ही है। वीणा, ये लेटने का वक्त थोड़ी है अभी भी। बैठो, मैं चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। यानी यहाँ पर श्याम की, गोपाल की बात की है। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है, अर्थात मन नहीं करता वहां खड़े रहने का, फिर भी खड़ी रहती है। अक्षण भर बाद अंदर से वीणा के हंसने की आवाज का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीणा, अपने आप ही हंस रही हो? वीणा एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। अर्थात यहाँ पर राधा जो है वो सोने का नाटक कर रही थी कि मैं सो रही थी, जबकि वो एक किताब पढ़ रही थी जो वीणा के हाथ लग जाते, इसलिए उसका मजाक करते हो, उस पर हंसती है। वीणा, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता, यानी वो किताब कौन सी पढ़ रही थी? वो पुस्तक पढ़ रही थी, चंद्रकांता की कहानी जो है वो पढ़ रही थी। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, यानी उसकी चोरी पकड़ी जाती है कि वो क्या पढ़ रही थी, मगर वीणा उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। आकि क्योंकि यहाँ पर जो है वो सास के सामने दिखाती हैं, जमुना के सामने, कि वो तो गीता की, भगवत गीता की किताब पढ़ती है, ना कि कहानियों की किताब, प्रेम किस्सों की कहानियों की किताबें पढ़ती है। तो इसलिए कहीं यहाँ पर सास को पता ना लग जाए, उससे डरते ही वो कि छिपकर किताब पढ़ती थी, जो वीणा के हाथ लग गई थी। और वीणा के हाथ लगने के कारण अब ये था, उसको डर था कि कहीं वीणा जो है सास को जाकर बता ना दे, ये किताब दिखा ना दे, इसलिए वो पीछे पीछे उसी के कमरे में आ गई थी और उससे छीनने का प्रयास कर रही थी। छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? वीणा, इसमें इनमें स्पष्ट है, वो कोई भी काम छिपाकर करने के लिए गलत मानती है, तो इसलिए वो बार बार समझाती भी है घर के सदस्यों को कि इसमें छिपकर पढ़ने की क्या बात है। मैंने तो चंद्रकांता चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी हैं, वीणा ने कहा। जब हम मिडिल में थी, यानी 8वीं में, तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा, न भैया न, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से पढ़ा करती है, और हम पढ़ते भी कहाँ हैं। हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। अर्थात यहाँ पर राधा सफाई देती है कि ये नहीं, उन्होंने जबरदस्ती पुस्तक दे दी थी, तो नहीं, हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते, घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े भी। यानी ये साफ साफ दिखाना चाह रही है वो भी कि ये कहानी किस्सों की किताबें मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो बल्कि रामायण और महाभारत की किताबें ही पढ़ती हूँ, और उसका डर वही है जो वास्तविक है। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, यानी एक छोटी रामायण, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान ही निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीणा, यह तो मैं भी कहती हूँ कि जीजी की जरूर पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग की बात है कि बड़ी मतलब रुचिपूर्ण किताब है, जरा बचकाना टेस्ट की जरूरत है। मगर राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो हैं नहीं, यानी ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी वो किताब पढ़ रही है। वीणा, मेरा यह मतलब थोड़ी है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें एक किताब जरा बचकाना टेस्ट की, यानी बिल्कुल अलग सी टेस्ट की मालूम होगी। राधा, वह बात तो है ही, मगर सच कहें वीणा, तो इसमें भी तो सूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं और वीणा हंसते हुए। और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघ कर सीता का उद्धार करते हैं,
उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तो तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। यानी ये चंद्रकांता की पुस्तक और रामायण की राम की कहानी से जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीणा ने दोनों ही पढ़ी है, तो इसलिए दोनों के साथ उन्होंने संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। राधा उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीणा, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र के साथ उसका विवाह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीणा, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा और चंद्रकांता के साथ? वीणा, उसके साथ भी हो जाता है। दोनों के साथ ही हो जाता है। हाँ भी और नहीं भी, वीणा ने कहा। तो हाँ भी और नहीं भी यह कैसे? तो उसने प्रश्न किया। वीणा, यही बता दिया तो फिर क्या पढ़ना रह जाएगा? अर्थात तुम फिर किताब क्या पढ़ोगे? फिर जो इंटरेस्ट था उसके प्रति, रुचि थी, वो समाप्त हो जाएगी। तो जब पढ़ लोगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा। किताब देते हुए, किताब ले लो, मगर अभी दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी